शनवारी एक कास्ट है, पख्तूनों का है, और पख्तूनों का जो जायका है, टेस्ट है, ये सदियों से। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मरी में बैठे हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। बट कढ़ाई मैं तो इसको प्रेफर करूंगा, ये सबसे बेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं CTV प्रोग्राम फ्रीडम ऑफ वॉइस के साथ मैं हूं मिनहाज मौसवी। नाजरीन, गुज़श्ता दिनों की बारिश ने कराची के मौसम को खासा खुशगवार कर दिया है। रातें ठंडी हो गई हैं और इन ठंडी रातों में और ख़ासकर जब वीकेंड्स हों तो लोग आउटिंग के लिए निकलते हैं। ठंडी हवाओं के साथ गर्म गर्म कढ़ाई का मज़ा लिया जाता है। तो आइए आपको कराची के कुछ एक ऐसे फूड स्ट्रीट की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ का खासा है शनवारी आइटम्स, यानी KPK के मशहूर रिवायती डिशेस आपको यहाँ मिलेंगी। यहाँ मटन कढ़ाई, चांपें, उसके अलावा यहाँ एक और ब्रांड ओपन हुआ है इस फूड स्ट्रीट में, बट कढ़ाई बड़ी मशहूर है, लक्ष्मी चौक लाहौर की। तो ये कुछ ऐसा माहौल, गर्मा गर्म माहौल बना हुआ है। तो आइए आपको ज़रा विज़िट कराते हैं इस गर्मा गर्म माहौल की। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, बड़ी यहाँ पे रौनक होती है। अभी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो आपको बड़ी यहाँ पर खासी गहमा गहमी नज़र आएगी। और एक और फूड स्ट्रीट के एक बेहतरीन ब्रांड के साथ, शायद शनवारी यहाँ की, जी हाँ, यहाँ का जो आपको ख़ास चीज़ आपको बताएं, ये है दुम्बा की कढ़ाई है, दुम्बे की कढ़ाई। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बोटियाँ बन रही हैं, हाँ कढ़ाई की बोटियाँ बन रही हैं। और ये हमारे चाचा हैं, शायद शनवारी के चाचा साहब हैं जी, चाचा कुंवारे जी। जी चाचा, ज़्यादा डिमांड क्या है? चिकन, मटन, सबकी डिमांड एक जैसी है। क्या हाल है जनाब, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? फर्स्ट क्लास है। कराची का मौसम खासा ठंडा हो गया है, तो इस ठंडे मौसम में लोगों को गर्म करने का क्या इंतज़ाम किया हुआ है आपने? ये है ना सर, गोश्त हैं, देसी मुर्गा है, ये सारी मौसमी चीज़ें हैं। ख़ास तौर पे दुम्बा है, ये तो खा के वैसे ही बंदा कोट उतारे। बिल्कुल। जैसे क्योंकि कराची की जितने फूड स्ट्रीट हैं ये सारे शनवारी आइटम से बड़े भरे पड़े हुए हैं, तो शनवारी ने कुछ अपग्रेड किया हुआ है, कुछ नया टेस्ट डेवलप किया है, कुछ कॉम्बो हुआ है कि मुख्तलिफ खानों को मिलाप से कोई नई चीज़ दरियाफ्त की आपने? शनवारी देखिए, पहले तो ये जानना है शनवारी क्यों कहते हैं। शनवारी एक कास्ट है, पख्तूनों का है, और पख्तूनों का जो जायका है, टेस्ट है, ये सदियों से, सालों से है। मतलब अगर आप देखें तो वो नमकीन चीज़ें पसंद करते हैं, बहुत सिंपल होती है लेकिन जायका बड़ा ज़बरदस्त होता है। और नमकीन, जाहिर सी बात है, कोई चीज़ अगर जेन्युइन हो, अपनी जो 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 गोश्त की जो अपनी क्वालिटी है उससे में नमक के साथ बकेगा तो एक अलग चीज़ है। तो ये चीज़ें कभी अपडेट नहीं होती है। इसका सर्विंग का स्टाइल ज़रूर चेंज हो सकता है, कोई गार्निशिंग ज़रूर हो सकती है, लेकिन जो असल शनवारी है उसके टेस्ट में कभी कोई 19-20 नहीं हो सकता। हो गया वो शनवारी नहीं। तो बड़ा एक सिंपल सी बात है, सिर्फ नमक और गोश्त, बस यही है। तो इस फूड स्ट्रीट की कोई ख़ास बात और शहर के बीच में है, आसान है, बिल्कुल एक्सेस आसान है, लोग डरते नहीं हैं। आजकल के कराची के हालात के हिसाब से लोग फैमिलीज़ के साथ आते हैं। हर एक एरिया करीब है, मॉल्स करीब हैं, और यहाँ पे जो है सब देखा जाए तो फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर एरियाज़, जैसे हाईवे हैं या मसलन कोई दो दरिया वगैरह हैं, तो लोग ज़्यादा इसको प्रिपेयर करते हैं, आते हैं। इसको कुछ कहना चाहेंगे कि भाई आपके होटल पे, आपके इस रेस्टोरेंट में ख़ास ऐसी जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हो व्यूअर को? सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हमारी हैं नमकीन आइटम है, जैसे पूरा साबित बकरा जैसे हम लोग देखते हैं। तो अगर हम एक तरह से कहें कि अरब ने कॉपी किया तो गलत नहीं होगा। अच्छा, अरब ने कॉपी किया? हाँ, ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि सालों से जो है पख्तून और यही बकरे साबित कोई कैसे बना रहे हैं, कोई अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई पतीले में बना रहे हैं तो कोई तंदूर में डाल रहे हैं। तो ये सबसे स्पेशल आइटम जो है वो शनवारी का, जहाँ भी हो, सिर्फ शायद शनवारी नहीं, वो चाहे पाकिस्तान के या दुनिया के नाम से कोई भी हो, कोने में हो, तो उसकी स्पेशलिटी जो है वो मटन ही होगा, और वो साबित बकरा ही होगा, या लमबंदी या नमकीन बोटियाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें होंगी।
बट कढ़ाई ये लाहौर वाली ही है? लाहौर की बट कढ़ाई है, कदमी लाहौरी चौक असली बट कढ़ाई है। इसकी सबसे ज्यादा कढ़ाई में जो पहचान है वो देसी मुर्गा, ये जो सामने ये नजर जो सामने आपको दिख रहा है देसी मुर्गा आप मक्खन में बनाएं और आपको पता चल जाएगा कि आप बट कढ़ाई पे कढ़ाई खा रहे हैं। बात है भाई, क्या इसके साथ साथ हमारे मटन, चिकन और जितनी कढ़ाइयाँ बनती है ये सब बट कढ़ाई के नाम से है। ये कोई शनवारी नहीं है, बट कढ़ाई की स्पेशल जो है ये मुर्गा है। ये मुर्गा है। और ये मुर्गा भी कौन सा है? ये स्टील का है? प्योर 100% देसी मुर्गा है। ये ना मिस्री है ना कोई मिलावट है। इसको अगर आपने एक दफा बट कढ़ाई के मुर्गा आपने मक्खन में खा लिया तो इंशाल्लाह आपको रोज आना पड़ेगा ये मुर्गा खाने के लिए। हमारा लाहौर में तो माशाल्लाह चल रहा है और कराची में हमने 2-2.5 साल हुआ लॉन्च किया बट कढ़ाई। कैसा रिस्पॉन्ड है? माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। एक ब्रांच हमारी जहलम के अंदर है, वो भी बट कढ़ाई है, वो भी हमारी अपनी जगह पे है और माशाल्लाह वहाँ हमारा गांव है, इस वजह से वहाँ बेहतर चलता है। और कराची में इंशाल्लाह हम कमी न भी एक ब्रांच और करने वाले हैं बोर्ड बेसन के अंदर। हम जगह की तलाश में हैं कि इंशाल्लाह कोई अच्छी जगह मिल जाए तो बट कढ़ाई की एक ब्रांच हमारी बोर्ड बेसन के अंदर होगी। तो ये लक्ष्मी चौक लाहौर की ब्रांच है। सॉरी, उनका ये टैग लाइन है कि देसी मुर्गी देसी घी में, देसी मक्खन में, देसी मक्खन में जनाब। और यकीनी तौर पर टेस्ट कराची वालों को अगर भाग गया तो फिर तो आपकी वाह हो जाएगी। के तो भाग गया, जो एक दफा खा के जाता है वो दोबारा आता है। और इंशाल्लाह हमारे यहाँ रोज आना कोई 15-20 बंदे की पार्टी होती है, किसी के बर्थडे, किसी को गेट टुगेदर, वो कहते हैं बट कढ़ाई पे करना है, क्योंकि बट कढ़ाई के अलावा आपको कहीं देसी मुर्गा मक्खन में नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपने कोई नया कोई इंट्रोड्यूस करवाया अपना टेस्ट? इसके अंदर हमने और भी बहुत सारी चीजें अभी लॉन्च करने वाले हैं। जैसे हमारी एक ब्रांच है, 2 ब्रांच होगी बोर्ड बेसन के अंदर, तो हम इसके अंदर और भी चीजें लाएंगे। बिहारी कबाब हो गया, पराठा हो गया, बहुत सारी चीजें हम इसमें बढ़ाएंगे ताकि हमारी सेल बढ़ती रहे और लोग इस मजा से लुत्फ उठाते रहें। कैसे वक्त निकाल लेते हैं? कराची बड़ा मसरूफ शहर है और इस अपनी मसरूफियत में से आउटिंग वगैरह के लिए टाइम निकल जाता है या निकालना पड़ता है? बिल्कुल निकालना पड़ता है, बड़ा मसरूफ शहर है, लेकिन कभी कभी आउटिंग के लिए निकाल लेते हैं टाइम। जी जी, और दोस्तों के साथ आके बैठ खाना वाना खा लेते हैं। तो ठंडी हवाएं हैं कराची की, मौसम बदल गया है और आउटिंग भी आप आउट स्ट्रीट यानी कि जो फूड स्ट्रीट है खुले आसमान के नीचे, ऐसे में अगर देसी मुर्गे का तड़का भी लग जाए तो मज़ा दुबाला हो जाता है। बिल्कुल दुबाला हो जाता है। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मरी में बैठे हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो माशाल्लाह ये जो यहाँ पे देसी मुर्गे का टेस्ट है अच्छा भी है, बट कढ़ाई वालों का तो अच्छा है माशाल्लाह। और जब मौसम ठंडा हो और ऊपर से देसी मुर्गा हो, दुबाला हो जाता है। हाँ, मेहमान नवाजी यकीनी तौर पे कराची वालों की भी ख़ास है, पहचान है। कराची वालों में एक खूबसूरती ये है कि मेहमानों को घर में नहीं होटलों में बुलाते हैं। नहीं घर में भी बुलाते हैं, लेकिन बाज़ टाइम ऐसा होता है कि यारों दोस्तों के साथ होटल में आना पड़ता है। कराची के लोग वैसे भी मीठे लोग हैं, पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा मीठे हैं। तो माशाल्लाह कराची के जो है मेहमान नवाजी करते हैं हमेशा। अक्सर होटलिंग भी होती है, होटलिंग में एक खुश हो जाते हैं मेहमान, दिल खुश हो जाता है। बिल्कुल कराची में बिल्कुल जायका है खानों का। बिल्कुल जायका है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक खैर से? अमन है भाई, ठीक ठाक। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो पीछे पेशावर के रहने वाले हैं। नौशेरा की रिहाइश कराची की ही है या घूमने के लिए आए हैं? वैसे तो हमारी राइश जो है कराची की है, सुपर हाईवे। कारोबार वगैरह यहाँ? ये बेसिकली ये जो बट कढ़ाई वाला है ना, इसका ओनर जो है ये मेरा बहुत अच्छा भाई है। तो माशाल्लाह इनका खाना पीना भी अच्छा है। हम इतने दूर से आते हैं, इनके पास आते हैं सुपर हाईवे से। आपके अपने सुपर हाईवे में बड़े ज़बरदस्त रेस्टोरेंट बने हुए हैं। जी बेसिकली वैसे तो हमारा अपना जो रिलेटिव्स है ना, शाहीन शिनवारी है, तो उनका भी अच्छा खाना है। लेकिन वैसे ये आपने ताल्लुकात लाहौर वालों से अच्छे बनाए हैं? जी ताल्लुकात उनसे के साथ भी अच्छा है माशाल्लाह। घूमने के लिए आए हैं? नहीं, इधर ही सब कुछ है, रिहाइश, कारोबार, सब कुछ पढ़ाई। जी जी। कराची की खूबसूरती यही है, बहुत अरसे ये मांग पड़ गई थी खूबसूरती, ये फूड स्ट्रीट वीरान हो गए थे, हालात बहुत ख़राब रहे, लेकिन इन 4-5 सालों में हालात बेहतर हो गए, रौनकें बहाल हो गई हैं। तो ये रौनकें कारोबार को भी बहाल करती हैं? उम्मीद तो है, क्योंकि ये पिछला साल हमने बहुत मुश्किल गुजारा है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह रमज़ान में और ईद के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे और कुछ बेहतरी आ रही है माशाल्लाह से। खानों का जायका कराची का बहुत अच्छा है या आपके KPK का? खाने के उससे देखा जाए तो KPK को टक्कर नहीं दे सकता कराची, टू बी ऑनेस्ट नहीं दे सकता। बिल्कुल
वैसे कराची वालों ने भी केपीके को अडॉप्ट किया है, ज़्यादातर खाने अब ये सारे केपीके के ही खाने हैं। आप बिल्कुल, अगर आप देखें शाहिद शिनवारी है, ये सब केपीके से अडॉप्ट किया हुआ है, तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कराची में भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मज़ा आता है बाहर इस तरह ठंडी हवाओं में खाने खाने का, मेहमान नवाजी का। बिल्कुल बिल्कुल, ये आज तो थोड़ी ठंड भी है, बिल्कुल केपीके की याद आ गई है, तभी बाहर बैठे, वरना कराची वाले तो अंदर बैठे। क्या ऑर्डर किया था? हमने वाइट कढ़ाई ऑर्डर किया, चिकन या मटन? मिक्स था। मिक्स। जी मिक्स। वैसे केपीके के लोग चिकन इतना पसंद नहीं करते। हाँ नहीं, वो मटन के पास जाते हैं। जी बिल्कुल। और बट की तो देसी मुर्ग का कढ़ाई। बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा था कि बट की ये बेस्ट है। जनाब कैसी रही आउटिंग आप लोग की आज की? जी बेहतरीन। एक तो ये कि कराची का वेदर जो है ना, ये यकदम जो चेंज हुआ है, तो ये दोबारा सर्दी का माहौल बन गया है, मौसम ठंडा हो गया और हम इंजॉय करने के लिए जो है ना, आज हमारी गेट टुगेदर थी इसी मौसम को देखते हुए, तो बहुत इंजॉय किया है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि मार्च की 2 तारीख है और कराची का टेम्परेचर जो है अभी भी इस वक्त 20 पे है। अच्छा, ये जो फूड स्ट्रीट है ये चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई और बारबेक्यू आइटम के लिए खासकर बहुत मशहूर है। जी जी। तो जायका कैसा लगा आपको? जायका यहाँ बहुत अच्छा है, लेकिन ये स्पेशली यहाँ पर हम आते रहते हैं, ये जो बट कढ़ाई है स्पेशली, इसका यहाँ मुआवजा करके देखें ना, सुपर सलातीन है, शाहीन शनवारी है, शाहिद शनवारी है, उन सबसे बारबेक्यू के लिहाज से ये सबसे बेस्ट है। यहाँ सबसे अगर आप देखेंगे कि अभी ये काम शुरू हुआ है, अभी जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो यहाँ रात को रश होता जाएगा। यहाँ ये इस लिहाज से ये बट कढ़ाई मैं तो इसको प्रेफर करूँगा, ये सबसे बेस्ट है। तो पेशे के लिहाज से आप डॉक्टर हैं? जी जी जी। तो बड़ी मसरूफियत होती है डॉक्टर की। सर बस मसरूफियत होती है, दोस्त ले आए हमारे काशिफ भाई भी हैं, ज़रा उनकी तरफ भी मार दें। मार देते हैं बिल्कुल उनकी तरफ। हाँ ये भाई हैं। हाँ ये कहाँ काशिफ के? भाई ये भी हैं। कराची के ये हैं? भी कराची के ही हैं। तो क्या दावत में आज क्या खिला रहे हैं इनको? क्या खाएंगे सर, अभी तो जाके मालूम होगा मेन्यू का। वैसे यहाँ का तो मेन्यू सेम ही होता है। हाँ बार मेन्यू है। सेम है सर, कढ़ाई का सेम है। कढ़ाई है, जी, बारबेक्यू में मेरे ख्याल से वही है सेम। चांप पे ज़रा डिफरेंट होगी। चांप का तो सर है नहीं पता, कढ़ाई ज़्यादा लोग लेते हैं। बार चिकन में पसंद करते हैं मटन में? आप लोग? मटन में जी जी ठंडा मौसम है कराची का। जी सर। जबरदस्त हो गया मौसम। जी जी। ये मौसम कब तक आप उम्मीद रखते हैं कि यही रहेगा? नहीं ये एक बस ज़्यादा 15 दिन 20 दिन। 20 दिन। हाँ अच्छी बात है। नहीं वैसे कराची के मौसम और हालात का कोई भरोसा नहीं है। जी 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 जी। पल में कुछ और पल में पल कुछ। में कुछ भी सर, ठीक है। सर बिल्कुल सियासत का मौसम काफी गर्म है। गरम है सर, गरम है। गर्म मौसम। जी 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 गरम है सर, अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे। सियासत का मौसम अगर गर्म रहा तो फिर हालात भी गर्म हो जाते हैं। तो सर हालात गर्म हो जाते हैं, वो तो हालात तो पिछले हमने देखे हैं, बहुत गर्म बड़े खराब। गर्म रहे कराची के हालात खासकर। जी जी तो हालात सियासत के भी ठंडे होने चाहिए कराची के मौसम की तरह। बिल्कुल होने चाहिए सर, हर कोई चाहता है होने चाहिए। बहुत शुक्रिया। आप लोग वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं? कराची के ही? जी कराची के। तो आप भी कराची के हैं? जी सर सब आप भी कराची के हैं? अच्छा, आप मुझे मेमन लग रहे हैं। जी मैम अच्छी मेमन। जी ठीक है। सही पहचाना है? सही पहचाना है। कच्ची मेमन मछली के शौकीन होते हैं। झींगे के हाँ, झींगा की बिरयानी, झींगे का कौरमा। तो यहाँ ये आइटम मेरे ख्याल से नहीं है शायद। ये डॉक्टर साहब बताएंगे है क्या खाने वाले आइटम है यहाँ पे। यही है इनका डॉक्टर साहब ये बता रहे थे कि खाना अच्छा है तो इस वजह से ट्राई करने आए। जी हमारे साथ अब्दुल जब्बार साहब हैं, बारबेक्यू एक्सपर्ट। इनसे पूछते हैं कि इनके खानों में क्या खास वैरायटी है, आपके आइटम्स में ऐसी क्या वैरायटी नया क्या है जो बाकियों में नहीं है? हमारे पास पिज़्ज़ा कबाब होता है यहाँ पे। पिज़्ज़ा कबाब? जी जी। और तरकश कबाब होता है, वो भी यहाँ के लोग बड़े पसंद करते हैं उसको भी। ये वो भी बड़ा अच्छा। पिज़्ज़ा कबाब कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं? ये पिज़्ज़ा कबाब चिकन का होता है, वही बाकी चीज़ें वही डलती हैं जो पिज़्ज़ा में डलती हैं। उसमें वो भी डालते हैं, माइन क्या कहते हैं उसको यार, चीज़ वगैरह भी? जी चीज़ भी डलता है इसमें, चीज़ भी। और उसको खाते कैसे हैं? वही सीख से निकाल के खाते जी हैं? सीख के निकाल के सिंपल प्लेट में डाल के देते हैं, बस वो कांटे से निकाल के खाएंगे। उसको आपने पिज़्ज़ा कबाब का नाम? जी पिज़्ज़ा कबाब का। और ये जो लगे हुए हैं कौन कौन से कबाब हैं? ये रेशमी कबाब है, ये रेशमी कबाब है और मलाई बोटी है। जनाब ये इसको क्या कहते हैं? इसको क्लासिक प्लेटर कहते हैं। क्या क्या है? जी सर, इसमें चबली कबाब है और मटन रोश है, चिकन लबनानी बोटी है और तुर्किश कबाब है। अभी फ्राइज भी जाएगा सर इसमें। प्राइस के ऊपर जाएगा। हाँ जी सर, फ्राइज। चावल उबले हुए हैं मेरे ख्याल से, पुलाव है। हाँ जी सर, पुलाव है, पुलाव।
कितने का प्लेटर है? ये मेरा ख्याल 4000 का है सर, नहीं 3000 का है। 3000 रुपये का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, सही खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैर। क्या फील्ड है, क्या फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्या करते हैं? बिजनेस डेवलपमेंट का काम करते हैं सॉफ्टवेयर हाउस में। तो यार हमारा यूट्यूब चैनल भी आप डेवलप कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल हाँ कर सकते हैं, बट बेसिकली हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, सॉफ्टवेयर के और वेबसाइट्स वगैरह ये हम बनाते हैं। हाँ। कराची का मौसम बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है, तो आउटिंग में सिर्फ चाय पिए, कुछ खाया पिए भी तुम लोगों ने यहाँ पे? अभी तो नहीं किया, डाइटिंग पे है अभी। वेट ज़्यादा हो रहा है इस वजह कितना से। वेट है तुम्हारा? अभी 96। दुम्बा शुम्बे में कुछ फर्क कुछ होता नहीं है इससे? पता नहीं, इसके बारे में नॉलेज नहीं है। न्यूट्रिशन पश्तून है वैसे? पख्तून है बिल्कुल। पख्तूनों का तो खास आइटम है ना, दुम्बा शुम्बा बकरा शकरा। जो है दाल नहीं खाते, दाल के अलावा सब कुछ खाते हैं। हाँ चिकन भी। दालखोर हो? नहीं नहीं, मतलब बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं हम दालखोर नहीं है, गोश्त खोर है। सारे कजन से हैं, एक दो को, ये दो नहीं है, बाकी कजन ये याद से नहीं, पड़ोसी मुल्क से अफगानिस्तान से। ये इधर की सिंधी सिंधी आए हो? या सिंधी हूँ। यार कराची के अंदर भी पठानों के राज से लगा हुआ है, हर चीज़ देखो माशाल्लाह से। शिनवारी शिनवारी सिंधियों की अपनी कोई आइटम है क्या? मैं मछली के अलावा वो भी नहीं मिलती है कराची। इतनी नहीं है ना सिंधी योगी। मैं इधर जो ना सिंध में इतना रहा नहीं हूँ ना, इधर ही कराची ही रहा हूँ, तो मुझे इतना पता नहीं है डिशेस का उधर की। कराची का आइटम क्या है? निहारी, निहारी, हलीम, इसी तरह की है ना। ये कढ़ाई वगैरह ज़्यादा चल रहा होता है इस तरह का। कढ़ाई तो इन लोग की है ना, ये पठानों की है। मैंने तो सिंध में रहा हूँ नहीं हूँ ना उस साइड पे, इधर ही रहा हूँ, तो इतना पता ही नहीं है मुझे। मम्मी डैडी है। सिंधियों के वैसे कराची वालों का जैसे निहारी है, कुछ तो पता होगा ना यार। जैसे इतना हुई नहीं ना, इतना ये तो शर्मिंदगी की बात है। नहीं पता यार। बस अब्बू सिंधी है ना, तो सिंधी हूँ वैसे। नहीं नहीं, मैं इतना रहा भी नहीं ना उस साइड पे, तो आइडिया ही नहीं है इसी। कराची रहा हूँ ना, तो कराची का पता है, जो खानों का पता है। चलिए, कराची वालों को खाने में क्या पसंद? यार या तो ये देसी खानों में ये कढ़ाई वगैरह, हांडी हो गई, निहारी बोलो, निहारी। हरी हो गई। इस मिस करते हो पाकिस्तानी खानों को? हाँ पाकिस्तानी। कहाँ रहते हैं वैसे, कहाँ से? मैं जर्मनी में रहता हूँ। जर्मनी और यूके में तो भरे हुए हैं पाकिस्तानी। सुना है कि वहाँ भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट खुल गए हैं। जर्मनी में खुले, यूके में तो खिल गए। बहुत कम है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स नहीं है। यूके और अमेरिका में तो शिनवारी भी खुल गई है। हाँ लेकिन जर्मनी में जो है ना पाकिस्तानी वैसे भी कम है, तो स्टूडेंट्स होंगे। हाँ स्टूडेंट्स ही हैं, तो उधर पाकिस्तानी कम ही मिलते हैं ना। तो एक ही, मेरे जितना पता है ना, एक ही रेस्टोरेंट है उधर पाकिस्तानी एक ही रेस्टोरेंट। हाँ। वहाँ क्या मिलता है? बिरयानी? वो सभी मिलता है उधर, हलीम, निहारी, लेकिन सब मिलता है उधर वैसे, लेकिन कम है पाकिस्तानी ना। ये बिरयानी वगैरह तो आपको इंडियन पे भी मिल जाता है ना, इंडियन भी है ना उधर, इसलिए। हाँ जी, तुम्हें क्या पसंद है खाने में? मुझे अफगानी बोटी बहुत पसंद है। अफगानी बोटी। अफगानी बोटी और मलाई बोटी में क्या फ़र्क है? अफगानी बोटी और मलाई वो बीफ की होती है, चिकन की होती है। मलाई बोटी चिकन की होती है। जी। अफगानी बोटी बीफ की होती है। जी। ठीक है। और अफगानी बोटी में सुना है कि सिर्फ नमक डलता है, उसके अलावा कुछ डलता ही नहीं है। हाँ नमक डलता है और मसाला तो उसके साथ दिया जाता है। ऊपर से? ऊपर से या साइड डाला हुआ होता है, आपकी मर्जी, आप नमक वाली खाए ना मसाले वाली खाए। जी जनाब, कराची का मौसम बहुत ठंडा हो चुका है गुज़श्ता दिनों की बारिश के बाद, और इस ठंडे ठार मौसम का मज़ा लेने के लिए भी लोग निकलाए हुए हैं। देखिए, आप दिखा सकते हैं हमारे कैमरामैन कराची के फूड स्ट्रीट्स का, ख़ासकर गुलिस्तान जौहर का जो फूड स्ट्रीट है, तवक्को से ज़्यादा, जो अमूमन जितना रश होता है उससे कई गुना ज़्यादा रश यहाँ पर है। और कराची के लोग तो वैसे ही सर्दियों के लिए तरसते हैं। यहाँ पे सर्दियाँ बहुत कम होती हैं, और जितनी होती हैं उसको वो फिर इस तरह इंजॉय करते हैं, फूड स्ट्रीट्स का रुख करके। चांपों का ऑर्डर होता है, मछली का ऑर्डर होता है, खासकर मटन। तो आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं भाई? आप क्या बना लेते हैं बहुत अच्छा? नमकीन, चिकन नमकीन और मटन नमकीन, दोनों में फ़र्क क्या है? चिकन नमकीन और मटन नमकीन की रेसिपी में फ़र्क क्या है? वो तो चिकन होते हो। ये सिर्फ फ़र्क? जी बिल्कुल, कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं। यार अभी मैं इनसे भी बात करूँगा कि ये बनाने का कोई ख़ास तरीका होता है जिससे जायका निकलता है? खास तरीका तो होता है, जाहिर सी बात है, उसके लिए टाइम लगाना पड़ता है सीखने के लिए। ये सारा कोई बनाएगा उससे नहीं बन सकते। तुमने कितने अरसे में सीखा? मेरे 7 साल हो गए इधर। 7 साल यहाँ हुआ है? जी। तो इसमें गोश्त होता है और नमक होता है? बिल्कुल, गोश्त होता है और नमक, और कुछ नहीं होता। और भाई तुम्हें कितना अरसा हो गया यहाँ पे? मेरे 3 शक्ल सूरत से तुम दोनों भाई लग रहे हो। कजन्स तो नहीं हो आपस में? कजन।
क्या नाम है तुम्हारा? मुनीर। मुनीर, ये तुम चापे बना रहे हो। हाँ। अब जरा ये कोई खुफिया रेसिपी हमें बताओ कि नमक से कैसे जायका निकल सकता है यार, कि अंगुलियां चाटते रह जाएं लोग। असल जायका कोयला निकालता है, ऐसा ही है? दुम्बे की चर्बी का असल जायका ऐसा ही है? ठीक है। तो ये घर में भी बन सकता है इस तरह? जी घर में भी बन सकता है? नहीं बन सकते, वैसा नहीं बन सकते जैसे इधर बनते। जी बहरहाल ये ख़ास ट्रेडिशनल डिश है चांपे, और नमकीन चांप है, और इसमें कोई फ्लेवर नहीं है जनाब, कोई मिक्स मसाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नमक है और कोयले की वो है, हीट है जी। ये, और ऊपर से दुम्बे की चर्बी होती है, वाह 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 वाह। और जब तैयार हो जाता है तो फिर अंगुलियां चाटने का दिल करता है। चाटने का होता ऐसा ही है हाँ जनाब। चले, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही है। अल्लाह ने की बात।